जब भी महाभारत की बात होती है तो उसमें अनेक वीरों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने पराक्रम से सभी को प्रभावित किया था। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपने पराक्रम से ही नहीं, निष्ठा, अपनी दानवीरता और अपनी मित्रता से भी सभी को प्रभावित किया, जिसने अपने पूरे जीवन काल में अपनी वास्तविकता के बिना ही जीवन को जिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य पुत्र कर्ण की। सूर्य के पुत्र और पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े बेटे होने के बाद भी उन्हें पूरी जिंदगी में इसका कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि इसके बदले में उन्हें हमेशा अपमान ही मिला। क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में कर्ण को धोखे से मारा गया था और कर्ण के वध के बाद उन्हें एक बार फिर से पुनः जीवित भी किया गया था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। अंत तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था क्योंकि आचार्य द्रोण उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे, इसलिए कर्ण उनसे ही शिक्षा पाना चाहता था। लेकिन द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे और कुरु वंश के नियम के अनुसार किसी अन्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। लेकिन कर्ण के कानों के कुंडल और उसके मुख के तेज को देखकर द्रोणाचार्य समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब उन्होंने कर्ण को उसका नया नाम दिया जो कि था कर्ण। द्रोणाचार्य ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने राधे को पहली बार कर्ण कहा था। जब द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया तो कर्ण परशुराम जी के पास गए शिक्षा पाने के लिए। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को गैर क्षत्रिय बताकर परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। परशुराम जी ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनु विद्या में निपुणता प्रदान की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुद परशुराम जी ने ही अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को श्राप दे डाला। उसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है कि गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तब कहीं से एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जंघा पर काटकर घाव बनाना शुरू कर दिया। गुरु के विश्राम में भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा और लगातार घाव से खून बहता रहा। कहते हैं कि बिच्छू का डंक सबसे दर्दनाक होता है। कुछ देर बाद जब गुरुजी की निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत सारा रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी शक्ति हो सकती है और इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को भी सह जाए। इसीलिए ना तो तुम कोई ब्राह्मण हो और ना ही कोई गैर क्षत्रिय। तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। कर्ण जो कि उस समय ये नहीं जानता था कि वो खुद किस वंश का है, उसने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तो वो भी यही करता। गुरु परशुराम ने गुस्से में कर्ण को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कर्ण से कहा कि अब मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने कर्ण को एक विजय नामक धनुष प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि उसे वो वस्तु मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है, यानी कि अमिट प्रसिद्धि। दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन करवाया जिसमें गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों ने अपनी युद्ध विद्या का प्रदर्शन किया और रंग भूमि में अर्जुन ने अपनी विशेष धनु विद्या का प्रमाण दिया। तभी उसी रणभूमि में कर्ण आ गया और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। गुरु कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछने लगे, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार केवल एक राजकुमार ही दूसरे राजकुमार को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था और अर्जुन हस्तिनापुर का राजकुमार था। तब कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा इसलिए बनाया ताकि वो अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध कर सके। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो इसके बदले में क्या चाहता है तो दुर्योधन ने कहा कि वो केवल इतना चाहता है कि तुम
मेरे मित्र बन के रहो। इस घटना के बाद कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे मित्र बन गए। कर्ण और अर्जुन के बीच की ईर्ष्या बढ़ती गई और पांडवों और कर्ण के बीच बैर बंध गया। कर्ण दुर्योधन का निष्ठावान और सच्चा मित्र बन गया। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को ये परामर्श देता था कि वो अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। क्योंकि शकुनी चालों में माहिर थे, इसलिए वो चालों के दम पर दुर्योधन को प्रभावित करके रखना चाहते थे। कर्ण अब अंगराज कहलाने लगे और उन्होंने इस एहसान के बदले में दुर्योधन को वचन दिया कि हे मित्र, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और अगर तुम पर जब भी कोई मुसीबत आएगी तो उसके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण ने अपने सारे दिव्य अस्त्र एक जगह पर छुपा दिए और जब भी युद्ध के दौरान कर्ण को अपने दिव्य अस्त्र की आवश्यकता होती थी तो कर्ण अपने मंत्र से आह्वान करके दिव्य अस्त्र को प्रकट कर सकते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का सबसे भीषण युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ। युद्ध के 11वें दिन जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था तो कर्ण का पहिया धरती माता के श्राप के कारण भूमि में धंस गया। धरती माता ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था, इसके पीछे भी एक कथा है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हम इस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। कर्ण अपने रथ से नीचे उतरकर रथ के पहिए को धरती से बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा। उस समय अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार करना बंद कर दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चलाया। कर्ण ने उस समय अपने मंत्रों को याद करने की बहुत कोशिश की ताकि उसके हाथ में उसके अस्त्र आ जाएं, लेकिन वो अपने सारे मंत्र भूल चुका था। कर्ण समझ गया था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि उसके गुरु ने ही उसे श्राप दिया था कि जब उसे उन मंत्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय वो उन्हें भूल जाएगा। कर्ण का वध हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कर्ण के दिव्य अस्त्र जो उसने छुपाए थे वो कहाँ है। भगवान परशुराम जानते थे कि कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए वो अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं, सही सलामत हैं। और वो दिव्य अस्त्र अगर किसी दैत्य, राक्षस या किसी अन्य के हाथ में लग जाएंगे तो वो उनका गलत प्रयोग कर सकता है और समाज और दुनिया को बहुत हानि पहुंचा सकता है। इस संकट से संसार को बचाने के लिए भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और कर्ण को दोपहर के लिए जीवित कर दिया। जब कर्ण जीवित हुआ तो भगवान परशुराम ने पहले तो बहुत विलाप किया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से ही हुआ है, मेरे श्राप की वजह से ही तुम्हारी शिक्षा चली गई। कर्ण ने भगवान परशुराम को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी वजह से मुझे आज स्वर्ग की प्राप्ति होगी और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी वजह से ही आज अर्जुन को मुझे धोखे से मारना पड़ा। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम से उसे पुनः जीवित करने का कारण पूछते हैं, तो भगवान परशुराम उससे पूछते हैं कि तुमने दिव्य अस्त्र कहाँ छिपाए हैं, उन्हें नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो किन्हीं गलत हाथों में गए तो धरती का विनाश हो जाएगा। कर्ण कहते हैं, हे गुरुदेव, अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा। भगवान परशुराम कहते हैं कि तुम वो सारे दिव्य अस्त्र महादेव के चरणों में समर्पित कर दो ताकि कोई भी उनका गलत प्रयोग ना कर सके। तब कर्ण भगवान परशुराम को दिव्य अस्त्र छुपाने का स्थान बताते हुए कहते हैं कि आप उन्हें मेरी ओर से भगवान महादेव के चरणों में समर्पित कर देना। इसके बाद कर्ण स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कर्ण को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं कोई वीडियो में। हर हर महादेव।